अफसोस इस बात का नहीं कि धर्म का धंधा हो रहा है, बल्कि अफसोस इस बात का है कि पढ़ा लिखा इंसान भी अंधा हो रहा है। सरकार द्वारा बनाया गया वक्फ बिल 2025 वक्फ प्रॉपर्टीज में एक बड़े बदलाव की तरफ इशारा करता है। हालांकि जनता द्वारा यह मानना है कि यह वक्फ बिल मुसलमानों के संवैधानिक अधिकारों पर एक हमला है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सब बात करने वाले हैं वक्फ बिल के बारे में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि वक्फ क्या है, किस तरह से ये नियम पारित हुआ और किस तरह से इसके खिलाफ विरोध किया जा रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे वक्फ की। वक्फ का मतलब क्या होता है? वक्फ एक अरबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है टू स्टॉप या टू डेडिकेट। जब कोई मुस्लिम आदमी अपनी जमीन जायदाद, अपनी शॉप को अल्लाह के नाम पे डोनेट करता है और उसका यूज ओनली फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पज में ही किया जाता हो, ऐसी प्रॉपर्टी को वक्फ की प्रॉपर्टी कहा जाता है। वक्फ की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किसी पर्सनल काम में नहीं किया जा सकता और ना ही इसे बेचा जा सकता है। वक्फ बोर्ड एक डिपार्टमेंट है जिसका काम है वक्फ की प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट करना। बोर्ड द्वारा ही प्रॉपर्टी का मेंटेनेंस और उसके रिकॉर्ड का ध्यान रखा जाता है और इस चीज पर भी कार्रवाई की जाती है कि उसका यूज सही पर्पज के लिए हो रहा है या नहीं। वक्फ बोर्ड सेंट्रल लेवल पर भी अवेलेबल है और स्टेट लेवल पर भी। वक्फ बिल 2025 क्या वाकई में देश के कल्याण के लिए है या फिर बीजेपी सरकार की कोई मनचाही साजिश? एक रिपोर्टर ने कहा है कि बीजेपी सरकार देश की तमाम कंपनियों को बेचने के बाद अब वक्फ बोर्ड की जमीन पर नजर रखती है। जनता द्वारा इसी मामले को लेकर के बीजेपी पार्टी से सवाल पे सवाल हुए जा रहे हैं। वक्फ एक्ट 2025 में जो बदलाव हुए उनमें से पहला बदलाव है कि वक्फ बोर्ड में मुसलमानों के अलावा भी दूसरे धर्म के लोगों को मेंबरशिप देना। सरकार का मानना है जब वक्फ बोर्ड में दूसरे धर्म के लोगों को भी मेंबरशिप मिलेगी तो वक्फ बोर्ड पे होने वाली किसी भी बहस में दोनों तरफ से राय मशवरा करके एक लीडर बनाया जा सकेगा। दूसरा बदलाव है कानूनी तौर पर दखल अंदाजी। सरकार का मानना है कि वक्फ बोर्ड के पास देश की एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी में भ्रष्टाचार फैलने के चांसेस बड़े ज़्यादा हैं, तो कानूनी तौर पर अब वक्फ बोर्ड पर निगरानी बढ़ा दी जाएगी एवं उसमें कार्रवाई की जाएगी। तकरीबन 16 घंटे की बहस के बाद में दोनों सदनों से वक्फ बोर्ड को मंजूरी दे दी गई है। अब वक्फ बोर्ड को पारित होने के लिए सिर्फ राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की ही जरूरत है। दोनों सदनों द्वारा मंजूरी देने के बाद देश भर में जबरदस्त तरीके से विरोध छिड़ चुका है। अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि वक्फ बोर्ड हमारा है। वक्फ बिल और कुछ नहीं बल्कि मुसलमानों के आर्थिक और संवैधानिक अधिकारों पर एक चोट है। सरकार द्वारा धर्म के नाम पे लोगों को लड़वाने और झगड़े करवाने का एक साधन है। AIMPLB का सपोर्ट जताते हुए कुछ पार्टियां जैसे कांग्रेस, RJD और इस बिल का विरोध किया है और कहा है कि मुसलमानों के आर्थिक लाभ के नाम पर यह बिल केवल उनका शोषण कर रहा है। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी इस बिल को लेकर के गर्मागर्मी चल रही है। जमीयत उलमाए हिंद के नेता अरशद मदनी का बयान है कि अगर सरकार इस बिल को पास करती है या मुसलमानों पे किसी भी प्रकार का शोषण करती है तो हम इस बिल को रिजेक्ट करवाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में भी अपील करेंगे। देश भर के मुसलमान केवल एक सवाल कर रहे हैं कि क्या हमने कभी किसी हिंदू संस्थान पे नजर रखी? क्या हमने कभी किसी मंदिर के चढ़ावे, किसी मंदिर के दान, उससे चलने वाले अनाथ आश्रम पे नजर रखी? तो फिर हमारे वक्फ बोर्ड पे क्यों नजर रखी जाती है? क्यों हमारे इमाम बाड़े, हमारे कब्रिस्तान, हमारे मदरसे और मस्जिदों को तोड़ा जाता है? देश के तमाम मुसलमानों को अगर वक्फ बोर्ड रिजेक्ट करना है तो उन्हें फिरकेबाजी से बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि कब्रिस्तान में दफन हर मुस्लिम होता है, चाहे वो किसी भी फिरके का हो। तो इस फिरकेबाजी को दूर कर करके एकजुट होकर कंधे से कंधा मिला करके इस वक्फ बोर्ड का विरोध कीजिए ताकि सरकार इस बोर्ड को रिजेक्ट कर दे। मुस्लिम को फिरकेबाजी को छोड़ करके अपने बच्चों को पढ़ाने पे ज्यादा गौर देना चाहिए, क्योंकि अगर वो एजुकेटेड होंगे, उनमें से अगर कोई पार्लियामेंट का सदस्य होगा तो मुस्लिमों पर शोषण जो है वह कम होने लग जाएंगे। मुस्लिम को अगर वक्फ बिल से बचना है तो उनको सबसे पहले अपने पास की मस्जिद के डॉक्यूमेंट्स देखने होंगे और उसका रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और उसकी पूरी निगरानी रखनी होगी। खुदा न खास्ता अगर मस्जिद में किसी प्रकार का खतरा आता है तो हम कोर्ट में ओपन चैलेंज कर सकते हैं कि हमारी मस्जिद रजिस्ट्रेड है। इसके अलावा मस्जिद की कमेटी के अंदर समझदार और ईमानदार लोगों को रखिए और उनके कामों पर नजर रखिए। ये एक आम मुसलमान की जिम्मेदारी है। अगर आप खुद उठ करके ये लड़ाई नहीं लड़ सकते
तो जो कमेटी ये लड़ाई लड़ रही है उसका सपोर्ट कीजिए, उसका समर्थन कीजिए।